नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज चलेगा निबंध। क्या चलेगा? निबंध। तो निबंध में से भी प्रश्न काफ़ी बनता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या हायर में हो, और चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ हिंदी आती है तो कुछ न कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो हम सब आज निबंध के बारे में ही जानेंगे और कुछ इसके महत्वपूर्ण निबंधकार और उनकी रचनाएं। देखिए, निबंध जो है गद्य की नवीन विधाओं में गद्य की नवीन विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। जितनी भी नवीन विधाएं हैं उसमें निबंध जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकसित विधा है। और आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की क्या कहा है? कसौटी कहा है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता है, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतया भिन्न है तथा अंग्रेजी के एस्से के अधिक निकट है। गद्य की भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा में होता है और इसके विषय की सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? निबंध के बारे में। और देखिए, हमेशा इसमें वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। बुद्धि तत्व की इसमें प्रधानता रहती है। इसकी प्रधानता रहती है, बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। और निबंध देखिए, जैसे आपके विचारात्मक निबंध हो गए, भावनात्मक निबंध हो गए, वर्णनात्मक हो गए और प्रेरणात्मक निबंध हो गए, ये इनकी कैटेगरी है। तो अब हम देखते हैं कि गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी विषय वस्तु के संबंध में निजी विचारों का प्रतिपादन किस शैली में करता है? साहित्यिक शैली में करता है। ये याद रखिए, किस शैली में करता है? साहित्यिक शैली में। हिंदी निबंध का विकास भारतीय युग से प्रारंभ होता है। वैसे तो इसका आरंभ यूरोप में बहुत पहले ही हो चुका था। निबंध साहित्य का जनक फ्रांसीसी विद्वान मानतेन को माना जाता है। ये भी देख लेना, इसको माना जाता है मानतेन को। हिंदी साहित्य में भारतेंदु के समय मुद्रण यंत्र एवं समाचार पत्रों के प्रचलन ने इस समय के लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समुचित अवसर प्रदान किया। आगे देखिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंड मार्तंड, ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं ने निबंध की पृष्ठभूमि को मजबूत किया। कौन कौन से? हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंड मार्तंड और ब्राह्मण। इन समाचार पत्रों पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। गणपत चंद्र गुप्त ने निबंध के 5 भेद बताए, आप देख लीजिए। विचारात्मक निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। इनके निबंधों की श्रेणी में रखा गया विचारात्मक में। भावात्मक में क्या होगा? अच्छा, विचारात्मक निबंध जो होते हैं इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। इसकी रहती है बुद्धि तत्व के, विशेष याद रखिएगा। इसमें मतलब बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन से निबंध में? विचारात्मक में बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र को रखा गया है। आगे देखिए, भावात्मक निबंधकार। तो इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, ब्रजनंदन सहाय और रायकृष्ण दास। तो इसमें देखिए, हृदय तत्व या रागात्मक की प्रधानता रहती है। इसकी रहती है हृदय तत्व की। इसमें तो बुद्धि की रहती है और इसमें हृदय की रहती है। नेक्स्ट देखिए आपका वर्णात्मक निबंधकार। वर्णात्मक निबंधकार में क्या होता है? इसमें वर्णी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का परीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस और रमणीय रूप से वर्णन होता है। इसमें वर्णात्मक में इसमें क्या क्या लिया जाता है कि कोई वर्णनीय वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, दृश्य हो आदि का परीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस और रमणीय रूप से वर्णन किया जाता है। किसमें? वर्णात्मक निबंधकार में। इसमें देखिए आते हैं बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर और रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये आपका इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें भी दो प्रकार के यथार्थ होता है
और एक अलंकृत होता है। एक यथार्थ होता है, दूसरा अलंकृत होता है। नेक्स्ट देखिए विवरणात्मक निबंधकार। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय। किसमें? विवरणात्मक में। तो इसमें ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं को लिया जाता है। इसमें किसमें? ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं को लिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय और विवेकी राय। तो ये कुछ आपके प्रमुख निबंध हैं जिसको आपको ध्यान देना है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो ये निबंध के प्रकार थे। ये क्या था? सब निबंध का प्रकार था। आगे देखिए निबंध से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। तो देखिए जो ललित निबंधकार हैं ये है प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, निशांत केतु, सुखदा पांडे और माधव। नोट: आत्मपरक निबंधकार प्लस भावात्मक निबंधकार प्लस वर्णात्मक निबंधकार को ही ललित निबंधकार कहा जाता है। देखिए इसमें आत्मपरक, भावात्मक और वर्णात्मक सभी को मिलकर क्या होते हैं? ललित निबंधकार होते। पूछ सकता है। तोमर आत्मकथ्य मोनोलॉग पद्धति में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है मोनोलॉग पद्धति में लिखा गया है। सिंह द्वार का कवि प्रेत यूरोप के महाकवि वर्जिल से संबंधित है। ये भी आप सब याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। कवि प्रेत ने कहा है शेक्सपियर के मुख से अपने व्यक्तित्व कृतित्व का विवेचन कुबेरनाथ ने करवाया है। किसने करवाया है? कुबेरनाथ ने करवाया है। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसको माना जाता है? मानतेन को माना जाता है। विशेष आप सब याद रखिएगा। कहां पे? यूरोप में। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको रट लेना, इसको न भूलिएगा। आचार्य शुक्ल ने कहा है। बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा? हिंदी का स्टील। और प्रताप नारायण मिश्र को कहा हिंदी का एडिशन, आचार्य शुक्ल ने। इसको आप सब इससे कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको आप सब न छोड़िएगा। आचार्य शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? हिंदी का स्टील। और प्रताप नारायण मिश्र को क्या है? हिंदी का एडिशन। आगे देखिए बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र जी ये दोनों हिंदी के सच्चे आत्मव्यंजक निबंधकार हैं, ये विशेष याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट अपने समय की सामाजिकता एवं महिला स्वातंत्र्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार बने। शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह। किसने कहा है? शुक्ल जी। देखो शुक्ल जी के विचार बहुत आते हैं, इसलिए इन पे विशेष फोकस करिएगा आप सब। जो बच्चे रियल तैयारी में लगे हैं वो इन सब विशेष बातों पे विशेष ध्यान रखेंगे और पूरा वीडियो सुना करिए आप सब, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। आगे देखिए अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। इसके बारे में बाल मुकुंद गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बाल मुकुंद गुप्त उर्दू से हिंदी में आए थे, याद रखिएगा। इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके उसके भारत विरोध कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किए। यह जो गवर्नर था इसकी जो गलत नीतियां थी उसका इन्होंने विरोध करते हुए लिखा हुआ था। गोविंद नारायण मिश्र अपने पांडित्यपूर्ण संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान समास बहुला गद्य शैली के लिए चिरस्मरणीय है। उनके गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूंथे शब्दों और गुच्छों का अटालाक कहा है। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा, सीधा ऐसे ही उठा के एग्जामिनर पूछ लेगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूंथे शब्दों और गुच्छों का अटालाक कहा है। ये किसने? आचार्य शुक्ल ने। आगे देखिए पद्म सिंह शर्मा ने तुलनात्मक आलोचनात्मक आलोचना के आधार पर ही तुलनात्मक निबंधों की सर्जना की है। ललित निबंध की दृष्टि से गुलाब राय की कुछ रचनाएं, जैसे इनका भी प्रमुख है, याद रख लीजिएगा, थेलुआ क्लब काफी फेमस है। थेलुआ क्लब
अगला है फिर निराश क्यों, तीसरा है मेरी असफलताएं। ये विशेष यानी ललित निबंध है। कई बार पूछता है कि मेरी असफलताएं किसकी है, तो गुलाब राय की। फिर निराशा क्यों, गुलाब राय की। ठलुआ क्लब, गुलाब राय की। इनके निबंधों में विषय की प्रधानता न देकर लेखक के व्यक्तित्व और निजी प्रक्रियाओं और उल्लास तथा व्यंग्यपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति मिलती है। आगे देखिए, शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है। कई बार पूछ सकता है भाषा के जादूगर के रूप में कौन प्रसिद्ध है, शिवपूजन सहाय। उनकी मस्ती और जिंदा दिली उनके व्यक्तित्व निबंधों में से फूट पड़ती है। आगे देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र के अधिकतर निबंध भावात्मक शैली के हैं, जैसे बुढ़ापा, गाली आदि निबंधों में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का व्यंग के साथ भावपूर्ण शैली में प्रतिपादन किया। इनके निबंध पाठकों से बिना किसी औपचारिकता के बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि इनके निबंध ललित कला निबंध न बनकर जोशीले भाषण बन गए। क्या बन गए, जोशीले भाषण बन गए। तो रचना याद रख लेना, बुढ़ापा और गाली किसकी है, पांडे बेचन शर्मा या उग्र जी की है। छायावाद युग के निबंधों के विषय में आचार्य शुक्ल का कथन है कि अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है। ये विचार इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अर्थ वैचित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ, वैसा निबंध के क्षेत्र में नजर नहीं आ रहा है। आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के अधिकांश निबंधों में उनका विचार पक्षी उभर कर सामने आया है। ये भी विषय ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के अधिकांश निबंधों में उनका विचार पक्षी उभर कर सामने आया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, हमारी सांस्कृतिक एकता आदि निबंधों का मूलाधार या तो मनोवैज्ञानिकता है या सांस्कृतिक है। ये विशेष याद रखिएगा इनके भी कोटेशन को। रामधारी सिंह दिनकर के अधिकांश निबंधों में उनका विचार पक्षी उभर कर सामने आया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, हमारी सांस्कृतिक एकता आदि निबंधों का मूलाधार या तो मनोवैज्ञानिक है या सांस्कृतिक है। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में वैयक्तिकता का सर्वाधिक संस्पर्श मिलता है, सर्वाधिक मिलता है। ये आप सब विशेष याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में वैयक्तिकता का सर्वाधिक स्पर्श मिलता है। तो दोस्तों, आज निबंध से कुछ प्रमुख बातें थी जिसको आपने देखा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है इसको आप लाइक अवश्य किया करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसके आगे की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।